आगरा के मथुरा में कोका कोला प्रोडक्ट्स की कथित अवैध सप्लाई का बड़ा मामला सामने आया है। कंपनी के मुताबिक दूसरे राज्यों से अवैध तरीके से उत्पाद लाकर स्थानीय बाजार में बेचे जा रहे थे, जिससे अधिकृत वितरण व्यवस्था को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। देखिए रिपोर्ट। आगरा और मथुरा के कोका कोला प्रोडक्ट्स की कथित अवैध सप्लाई के मामले में पुलिस और कंपनी की संयुक्त कार्रवाई से बड़ा खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक दूसरे राज्यों से बड़ी मात्रा में कोका कोला के उत्पाद लाकर आगरा और मथुरा के कई डिपो में रखे जा रहे थे और उन्हें स्थानीय बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद संबंधित स्थानों पर कार्रवाई की गई, जहां से भारी मात्रा में उत्पाद जब्त किए गए। कंपनी का दावा है कि अब तक करीब 20 करोड़ रुपए के मूल्य के कोका कोला प्रोडक्ट सीज किए जा चुके हैं। वहीं इस कथित अवैध कारोबार से अधिकृत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को करीब 200 करोड़ रुपए के कारोबारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मामले में 69 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता की भी जांच की जा रही है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां लेन देन से जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच में जुटी हैं। इस कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपितों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले में हर पहलू की गहन जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि जब्त किए गए कई कोका कोला प्रोडक्ट्स खुले में धूप के बीच रखे गए थे, जिससे उनकी गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस मामले में आगरा के थाना हरिपर्वत और मथुरा में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद यदि और लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ये स्पष्ट हो सकेगा कि कथित अवैध सप्लाई का ये कारोबार कितने बड़े स्तर पर संचालित हो रहा था। इसमें ये है कि हमारी कंपनी के कुछ कर्मचारी थे जो हमारे यहाँ काम करते थे। 12 साल और 10 साल काम किया इन्होंने। उसके बाद अपनी हमारी कंपनी से जॉब छोड़ने के बाद इन्होंने एक अपनी फर्म रजिस्टर्ड करी, जिसमें ये अन्य राज्यों से जो अनऑथराइज माल है वो लाके हमारे राज्य में बेचते थे, जो कि कोका कोला इंडिया की नॉर्म्स के हिसाब से वर्जित है। इसमें यहाँ नहीं बेच सकते, तो उसमें ये यहाँ लाके बेचते, जिससे हमारे बिजनेस का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा इन लोगों ने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर एयर प्लाजा और वॉलमार्ट से लाखों रुपए का गबन किया है। उनका जो पेमेंट था, उनकी जो बिलिंग थी, वो इन्होंने माल वहाँ से लिया कहीं और उसको डंप कर दिया और उसकी पेमेंट जो है इन्होंने अपने व्यापार में लगाई और करीब 69 लाख रुपए का इन्होंने हमारा कंपनी का गबन किया है। और कुछ फर्जी प्रपत्र भी इन्होंने तैयार किए जो कि हमारी उसमें कंपनी में दिए, वो उसमें नुकसान हुआ है कंपनी का। कितनी जगह सीलिंग की कार्रवाई की गई है? 3 जगह सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। जसप्रीतपुरी के 2 डिपो हैं, जैज एंटरप्राइजेस मलपुरा और टेढ़ी बगिया में, वहाँ 2 सीज किए गए हैं और एक पवन एंटरप्राइजेस भरत कुमार जैन का चमरोली रंगाबाद में एक वो सीज किया गया है। मथुरा में भी कार्रवाई की गई है? मथुरा में भी कार्रवाई की गई है। मथुरा में 3 थे जो उनके कार्रवाई की गई है। एक शौक रोड पर है विष्णु शर्मा का और एक 9 झील पे है दीपक वार्ष्णेय का, तो वहाँ पे भी कार्रवाई की गई है। वहाँ 3 डिपो सील किए हैं। बताया जा रहा है कई सौ करोड़ का नुकसान हुआ है। जी हाँ, करीब 200 करोड़ रुपए का कंपनी का नुकसान हुआ है और काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारा बिजनेस भी खराब हुआ है। हमारी कंपनी क्या स्टेप लेने जा रही है? कंपनी इनके ऊपर लीगल कार्रवाई करेगी और जो भी आगे पुलिस की कार्रवाई होगी उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट पत्र हमारे दिए हैं, पुलिस को हैंडओवर किए हैं। पुलिस का काफ़ी सहयोग रहा है, सीपी साहब का काफ़ी सहयोग रहा है और पुलिस ने हमें काफ़ी इसमें मदद करी है। कोई गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी इसमें भरत कुमार जैन की गिरफ्तार किया गया था आगरा में, और वहाँ विष्णु शर्मा और दीपक वार्ष्णेय में उनको दबिश चल रही है पकड़ने की, वो फरार है। और इसमें समय समय पे दूसरे प्रदेशों से अनाधिकृत रूप से जो माल लाया जाता है शीतल पे कोका कोला का, उसके संबंध में ये मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर से माल लाके प्रतिबंधित माल बेचा जा रहा है यहाँ पर और बड़ी खेप उतारी जाती है। ये लोग 2 नंबर में भी कुछ काम करते हैं, इसे ये लोग गड्ढा कहते हैं। वहाँ पे इन्होंने बिना आगरा विकास प्राधिकरण से बगैर नगर पंचायत के नक्शा पास कराए बड़े बड़े टीन शेड और गोडाउन बना रखे हैं, जिसमें कभी कोई अनहोनी भी हो सकती है। उसमें गर्म कर देते हैं उस बोतल को धूप के अंदर, और वो जो है हानिकारक है सेहत के लिए। इनके पूरे मानक भी नहीं है और उसके बाद ये 2 नंबर में अपना काम इस तरीके से चालू कर रखा है। यहाँ पे उसमें छापेमारी चल रही है। अभी दर्जनों और भी ऐसी जगहें की सूचना मिल रही है, वहाँ पर भी कार्रवाई करेंगे अलग अलग लोगों की। कितने लाख करोड़ का माल सीज हुआ है अभी करीब 20 करोड़ का माल सीज कर दिया गया है और भी करोड़ों रुपए का माल हाईवे के किनारे पड़ा हुआ है। इस तरीके से इसे धूप में रखना ही प्रतिबंधित है। ये लोग धूप में रख के बेच रहे हैं, तो जनता की सेहत के लिए भी हानिकारक है, मनुष्य के जीवन के लिए कैंसर बन जाता है इसमें प्लास्टिक में। तो गलत तरीके से इसे जो है डिपो में रखना